मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा कि कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो 48 घंटे के भीतर उसके किए की सज़ा दी जाएगी। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल सामने में है जिसमें विदिन 20। देखिए, सरकार का काम है जो घटनाएं घटे उसमें जो संलिप्त अपराधी है उनको खोजकर उनके किए की सज़ा दे। इस दिशा में हमारी सरकार का नीति जो है स्पष्ट है। 24 आवर्स अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। अपराध के मामले में हमारी सरकार की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की नीति है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी अपने आप को ताकतवर, सरकार का हमारा स्पष्ट मानना है जो भी भ्रष्टाचार के कार्य में संलिप्त पाए जाएंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। अब हर एक व्यक्ति के मन में तो हम घुस नहीं सकते हैं कि हम अधिकारियों से अपील ही कर सकते हैं कि ईमानदारी पूर्वक को काम करें। इसके बावजूद भी अगर कोई गलती करेगा या भ्रष्टाचार को जगह देगा तो उस पर सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करेगी। अपराधियों को लेकर कह रहे हैं कि तो मुख्यमंत्री अभी मन से बोले कि अपराधियों को पता लोग से भी ढूंढ के निकाल कर लाया जाएगा। और सांसद सुदामा प्रसाद कह रहे कि अभी नीट छात्रा के साथ वहाँ पर दुष्कर्म हुआ, उसका अभी तक न्याय नहीं मिला। बहुत सारे हत्या हो रही है, सरकार कुछ नहीं कर पा रही। देखिए, सरकार का काम है जो घटनाएं घटे उसमें जो संलिप्त अपराधी है उनको खोजकर उनके किए की सज़ा दे। इस दिशा में हमारी सरकार का नीति जो है स्पष्ट है। मुख्यमंत्री जी ने मंच से कहा कि कोई भी व्यक्ति अपराध करेगा तो 48 घंटे के भीतर उसके किए की सज़ा दी जाएगी। बहुत से ऐसे एग्जाम्पल सामने में है जिसमें विदिन 24 आवर्स अपराधियों के ऊपर कार्रवाई की गई है। अपराध के मामले में हमारी सरकार की जो नीति है वो जीरो टॉलरेंस की नीति है। कोई भी व्यक्ति हो, कितना भी अपने आप को ताकतवर समझता हो, अगर वो गलत करेगा, अपराध को अगर किसी भी रूप में प्रसारित करने का काम करेगा, आपराधिक गतिविधि में सम्मिलित पाया जाएगा तो उस पर विदिन 24 आवर्स, विदिन 48 आवर्स उस पर कार्रवाई और सख्त कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के जो सांसद सुदामा प्रसाद सवाल खड़ा कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? सांसद सुदामा प्रसाद जी ने जो भी बातें रखी मंच से, हर एक चीज़ का जवाब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया। मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि सांसद सुदामा प्रसाद जी भी संलिप्त उस बात से, हमारे मुख्यमंत्री जी के जवाब से संतुष्ट हुए होंगे। भविष्य में वो क्या कहते हैं उस पर हम लोग जवाब जरूर देंगे, लेकिन आज मंच से जितनी भी बातें उन्होंने रखी उसका पूरा एक उपयुक्त जवाब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया था। बरसात सामने सर पे है, बनाही रोड का काम इतना धीमा क्यों हो रहा है? बनाही रोड का काम चल रहा है, वो कितना भी तेज करेंगे तो एक दिन में पूरा नहीं होगा। और उस परिस्थिति में वो नहीं, और भी एक दो जो रोड है क्षेत्र में, हमने विभाग को चिट्ठी पहले ही लिख दिया है कि अगर तय सीमा जो उसका वर्किंग पीरियड है उस पीरियड में अगर वो रोड पूरा नहीं किया तो हर एक संवेदक पर कार्रवाई की जाएगी। वो यहाँ के जो उसमें बहुत सारी मोटरसाइकिलें जो है पुल के नीचे से गुजर अभी तो निर्माणाधीन है, तो इसमें तो घटना घटने का संभावना बना रहेगा। लेकिन वहाँ जो कंपनी काम कर रही है, जो संवेदक काम कर, उनसे आग्रह है प्रॉपर साइन बोर्ड, प्रॉपर डिस्प्ले बोर्ड और अन्य जो सेफ्टी मेजर्स है उसको इंस्टॉल करें। हम खुद जाएंगे इंस्पेक्शन पर, जहाँ कमी पाई जाएगी उस पर कार्रवाई की जाएगी। यहाँ के जो पूर्व विधायक है कह रहे हैं कि अभी जो वर्तमान की सरकार है उसका खजाना खाली है, कहाँ से काम होगा? जहाँ पे काम पड़ा वहीं पे ठप है। जो ठेकेदार है उनको ब्लैक लिस्टेड किया जा रहा है, रोड पे आ गया है। तो जो गड़बड़ी करेगा उसको तो ब्लैक लिस्टेड किया ही जाएगा। अब लगाना है, टाटा का सरिया लगाता है, मगध का सरिया, ऐसा सबको ब्लैक लिस्ट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? लेकिन देखिए, विधायक जी से पूछिएगा, कुछ दिन पहले तक हल्ला कर रहे थे कि हम ये काम करवा दिए, वो काम करवा दिए, उस भी हमारे ही सरकार के खजाने से न काम हुआ था कि लालू जी का ज़मीन बेच कर लाए थे पैसा उससे। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है और खजाना खाली है तो 32 करोड़ का यहाँ से शिलान्यास कैसे हो रहा है? 52 करोड़ का हमारे यहाँ तटबंध वाला काम कैसे चल रहा है? लगभग 80-90 करोड़ का आरा बक्सर वाला पथ का निर्माण कैसे चल रहा है? देखिए, ये सब इन लोग को लूटने को नहीं मिल रहा है, इसलिए लोग बेचारे कि खजाना खाली है। कह रहे कि जो बोल्डर पिचिंग का काम हो रहा है, काम खींच के लाए, हम क्रेडिट ले रहे हैं यहाँ के जो वर्तमान विधायक। अब हमारे क्रेडिट लेने से नहीं ना मिल जाएगा। क्षेत्र की जनता जानती है कि कैसे काम हो रहा है और काम खींच कर लाए थे तो उनके कार्यकाल में ये स्वीकृत हो जाना चाहिए था। हमने कई बार कहा है, तो बाकायदा सदस्य रहे हैं विधानसभा के, तो जानते होंगे जीरो आवर का इम्पोर्टेंस क्या होता है। जीरो आवर में हमने जितने भी सवाल उठाए तो सब पे कार्रवाई हमारे सरकार ने की है। चाहे वो रमदतही में एक काली मंदिर से दलित बस्ती तक जो रास्ता जाता है उसका भी मामला हमने जीरो आवर में उठाया था, उस पर भी कार्रवाई की गई, नापी जोखी हो गया है। हमने जीरो आवर में आपका ये रास्ता भी लिख कर दिया है, तियर में भी दलित बस्ती में जाने का रास्ता है, उसको भी हमने लिख कर दिया था, उस पर भी नापी जोखी हो रखा है। जितना भी मामले जो तत्काल इम्पोर्टेंस के होते हैं उनको जीरो आवर में उठाया जाता है और मैंने वही किया। हम देखे कि जब जवैनिया तटबंध वाला जो मामला है डिले हो रहा है, कागज पत्र के चक्कर में फाइल फंसा हुआ है, हमने उसको जीरो आवर में उठाया था
जिसका परिणाम था कि सरकार ने तुरंत एक्शन लेते हुए पूरा टेंडर प्रक्रिया को यथाशीघ्र पूरा करते हुए उस काम को वहाँ पर पूरा कराने का सुनिश्चित किया गया। अब ये ठेकेदार की जवाबदेही और जिम्मेदारी बनती है कि तय सीमा में वो काम करें, अगर नहीं करेंगे तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।